नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य ज्योति चैनल में। एक बार फिर से हम लोग बात कर रहे हैं गुरु के गोचर की, जो 12 साल बाद ये एक सुंदर खूबसूरत एक ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना है। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसे गुरु विभिन्न राशियों में कैसा परिणाम देने वाले हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 4 और राशियों की। हमारे साथ हैं आचार्य जी कुसुम लता त्यागी जी। नमस्कार। नमस्कार। आज हम किन किन राशियों के बारे में बात करना चाहेंगे आचार्य जी? आज मैं आपको वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि के जो बची हुई 4 राशियां थी उनके बारे में उनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि उनको भी जिज्ञासा होगी कि हमारा नंबर तो अभी आया ही नहीं है, तो उनका नंबर भी आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि देवगुरु बृहस्पति आज ही उच्च अवस्था में आए हैं, सुबह रात को 1 बजे के आसपास, और ये 31 अक्टूबर तक अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे। ये अतिचारी होकर आए हैं, यानी कि जो समय 1 साल तक इनको बिताना था वो 5 महीने में ही ये पूरा करके जाएंगे, यानी कि बहुत जल्दी में है। इसलिए इनको जो भी काम करने हैं वो फटाफट जल्दी जल्दी निपटाएंगे, और जिसको जो देना है जो करना है जल्दी जल्दी दे के जाएंगे। आपकी झोली खुशियों से भरने के लिए वो 12 साल बाद उच्च के प्रफुल्लित मन से खुश होकर वो आए हैं अपने प्रिय मित्र चंद्रमा के घर में, जहाँ वो सबसे ज्यादा आराम महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं। चंद्रमा क्योंकि शीतल ग्रह है, ठंडा ग्रह है, तो वहां पर वो माता का ग्रह है, तो नेचुरल माता के घर में जाके तो बच्चों को आराम और शांति मिलती है। हर बच्चे को माँ के पास जाके सबसे ज्यादा शांति महसूस होती है। तो वो वहां पे बहुत खुश है, और लोगों को खुशियां देने के लिए और उनके बिगड़े हुए काम बनाने के लिए, और उनके जो जीवन में विघ्न परेशानी कष्ट रोजगार में या किसी भी चीज में जो चल रहे थे उनको दूर करने के लिए वो आए हैं, और उनका प्रयास है कि वो अपने सब राशियों को कुछ ना कुछ अच्छा देते जाए। तो अब हम आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि शुक्र देवता की राशि है। ये जो लग्न में 2 नंबर है ये शुक्र देवता का माना जाता है। और ये जो है गुरु जो है यहाँ पर 2 भाव, ये अष्टम भाव और ये 11th हाउस, 2 हाउस के मालिक होगा। उनको शुक्र देवता ने 2 डिपार्टमेंट दिए हैं अपनी कुंडली में, 8th हाउस और 12th हाउस, कि आप यहाँ का कार्यभार संभालिए। तो वहां के डिपार्टमेंट लेके वो यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ बैठकर जहां जहां दृष्टि डालेंगे वो उन सब डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा करेंगे। तो जो अष्टम भाव होता है ये हमारे अचानक, जो हमारे जीवन में अचानक से कुछ भी होता है उसका होता है, पाताल का होता है। क्योंकि यहाँ से हमें नहीं पता पाताल लोक में कि क्या हो रहा है, हाँ। कब क्या हो जाए तो हमें नहीं पता। और ये हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं का होता है। मनुष्य यहाँ अपनी इच्छा आकांक्षाएं पूरी करता है। शुभ ग्रह की अगर इस पर दृष्टि आ जाए या शुभ ग्रह यहाँ आ जाए तो वो उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति परम शुभ ग्रह है, तो वो शुभता भरते हैं कुंडली में। अगर वो अच्छी अवस्था में है, जितने अच्छे हैं वो कुंडली के लिए उतना ही अच्छा करते हैं। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति इनके 3rd हाउस में उच्च किए हुए हैं, तो 3rd हाउस किसका है? हमारे पराक्रम का, हमारे छोटे बहन भाइयों का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे जो है, जो हमारी मीडिया है, मीडिया की जो लाइफ है उसका। अब ये यहाँ के क्या करेंगे, इन सब चीजों में बढ़ोतरी करेंगे। आपके आपका जो है भाई बहनों का फायदा करेंगे, भाई बहनों के साथ अच्छा होगा। तो और बोलचाल में आपकी वाणी, जो भाषा है आपकी वो प्रभावशाली हो जाएगी। आप भाषा से अपने उसके हिसाब से काफी काम अच्छे से निकलवा सकते हैं लोगों से। दूसरा, जब इनकी दृष्टि, 5वीं दृष्टि जो सबसे कीमती दृष्टि है, 5वीं और नवम सप्तम दृष्टि तो सभी की होती है, लेकिन इनकी 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि बहुत लाभदायक होती है। 5वीं दृष्टि इनके कहाँ पड़ी है? सप्तम भाव, यानी के पति पत्नी के हाउस पर और पार्टनरशिप, व्यापार। तो आपका व्यापार अच्छा होगा इस दौरान। कुछ काम उसमें गड़बड़ चल रही थी, व्यापार में पार्टनर कुछ परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, या आपकी अनबन चल रही थी, आपस में विचार बिगड़ रहे थे, आप सोच रहे थे कि नहीं छोड़ दें, हट जाए यहाँ से, तो लेकिन अब उस स्थिति में आपके सुधार हो जाएगा। और यहाँ से उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो भाग्य भाव, तो ये भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, पिता का भाव है। तो आपके पिता से संबंध मधुर होंगे,
और पिता की अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो अच्छा होगा। और अगर पिता से आपकी किसी कारण से अनबन हो भी रही है तो इस समय आपको अपने पिता का ज्यादा ध्यान रखना है कि आप उनसे मतभेद ना करें और उनको जो है अच्छा व्यवहार रखें उनके साथ, ताकि उनको पूजनीय व्यवहार दें उनको, ताकि अगर उनके मन में कोई गुस्सा आपके प्रति है कुछ है तो वो शांत होकर अपना आशीर्वाद दें आपको। और धर्म के प्रति भी आपको ध्यान रखना है, धर्म से विमुख ना हो, क्योंकि अगर आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे और पिता का सम्मान करेंगे तो आपको ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। फिर ये जो है इनकी जो 11वीं दृष्टि है वो लाभ इच्छा आकांक्षाओं का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। तो आपके बड़े भाई बहनों से अगर संबंध खराब चल रहे थे, कुछ गड़बड़ चल रही थी, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उसको ठीक करें। आपकी जो बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे कार्य बीच में पड़े थे, अधूरे पड़े थे, आप सोच रहे थे कब पूरे होंगे, कैसे होंगे, वो सब इच्छाएं यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी पूर्ण करेंगे। आपके मित्रों से संबंध अच्छे होंगे। कुछ मित्र थे आपके पुराने जिनसे आपके संबंध खराब हो गए थे और बहुत लंबे समय से, तो अब वो मित्र भी आपके दोबारा से आपके जीवन में शामिल हो जाएंगे और मित्रता पहले से अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको बस सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपके कुटुंब परिवार की आप पूरा ध्यान रखोगे, सब कुछ अच्छा है। और लेकिन आपका जो है को बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि अपने पिता का सम्मान करना है, पिता को नहीं भूलना है और उनसे इस समय वो नहीं रखनी है। कुछ वो आपको डांट भी रहे तो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के वृषभ राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। एक आचार्य जी ने जो बात बताई, अपने पिता का सम्मान करें, उनके लिए कोई खराब बात ना कहें, उनका ध्यान रखें, तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। आगे चलते हुए हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों के जो है चंद्रमा मित्र होते हैं, क्योंकि ये सूर्य का लग्न है और चंद्रमा इनके मित्र है। तो गुरु इनके मित्र के घर में आ रहे हैं और गुरु गुरु के पास जो है सिंह राशि में सूर्य नारायण ने उनको 2 डिपार्टमेंट दिए हैं, एक तो पंचम भाव, एक अष्टम भाव। तो अब ये पंचम विद्या बुद्धि और संतान के मालिक हैं। और यहाँ जो अचानक कार्य होते हैं, अचानक धन लाभ हो सकता है या कोई धन हानि भी हो सकती है, वो यहाँ के मालिक है, या कोई और दुर्घटना हो जाती है उसके मालिक है, क्योंकि ये पाताल का भाव है। और ये हमारा 12वां हाउस है, विदेश का हाउस है, यहाँ पर ये उच्च के हुए हैं। अब विदेश का हाउस में उच्च के हुए हैं तो यानी कि आपके लिए विदेश के रास्ते खुल रहे हैं, विदेश आप जा सकते हैं। घर से बाहर रह के आप चिंतन मनन ध्यान, क्योंकि ये ध्यान पूजा प्रार्थना का और उसका भी क्षेत्र है, आध्यात्म का। तो आपका मन हो सकता है घर में ध्यान कम और बाहर जाके, जैसे कुछ लोग बाहर जाते हैं शांति की तलाश में, कि मसूरी में पहाड़ियों के नीचे बैठ के कहीं ध्यान करते हैं, पूजा, उस तरह का आपका ध्यान रहेगा। आप धार्मिक रहेंगे, पूरा ध्यान रहेगा आपका उसमें। और आप इस गुरु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, वो आपके 4th हाउस में जा रही है। 4th हाउस अगेन माता का है, मातृभूमि का है और हमारे मानसिक शांति का है, गाड़ी, भवन, बंगला, संपत्ति, प्रॉपर्टी उनका है। तो जब 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो इन सब में आपको फायदा होगा। यानी कि माता अगर बीमार है तो वो स्वस्थ हो जाएंगी, माता से अगर मतभेद चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, माता आपसे पूरा प्यार करेंगी। और यहाँ पे सुख समृद्धि की वो काम बढ़ जाएंगे। मतलब घर में आप अगर या तो आप नया घर बनाएंगे, कुछ करेंगे, अगर नया आपके पास है ऑलरेडी पहले से ही, तो आप उसमें कुछ ना कुछ सुंदरता के लिए, लग्जरी के लिए कुछ ना कुछ पैसा जरूर खर्च करेंगे। दूसरी जो 7th दृष्टि है वो उनकी 6ठे भाव में है। तो 6ठे भाव पे जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी तो शत्रुओं का नाश करेगी, लेकिन पहले वो शत्रुओं को बढ़ाएगी। नाश तो करेगी, लेकिन पहले जो शत्रु हैं वो निकल निकल के आएंगे, लेकिन फिर वो आपसे, आपकी प्रतिभा देख के वो दब जाएंगे, आप उन पर कंट्रोल कर पाएंगे। और जो इनकी, लेकिन आपको यहाँ पे अपने रोगों से का ध्यान रखना पड़ेगा, पेट का ध्यान रखना पड़ेगा कि पेट में कोई नुकसान आपके ना हो जाए, उस वक्त उसका ध्यान, कोई गलत खाना ना खाएं, उस तरह से अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ उनकी दृष्टि अष्टम भाव पड़ रही है, अपने हाउस पे, गुरु का ही अपना हाउस है, इसका मतलब गुरु आपको यहाँ से
कोई लाभ करवाएंगे, धन लाभ करवाएंगे, गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो अचानक से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। तो मेन जीवन में क्या बड़ी चीज होती है? घर की सुख शांति। तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, चाहे वो घर में रह के मिले बाहर। लेकिन आजकल आप बाहर ज्यादा ढूंढेंगे इस दौरान, बाहर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि घर को भूल जाएंगे, घर में आप उसके विकास का कार्य करते रहेंगे, उसके सुख शांति में वृद्धि करते रहेंगे। इस तरह से अगर थोड़ी सी बातों का ये ध्यान रखेंगे सिंह राशि वाले, थोड़ा सा अपना जो इनकी जो दाम्पत्य जीवन है उस पर ध्यान दें, थोड़ा दाम्पत्य जीवन को फोकस रखें, अपनी पत्नी का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, तो कुल मिला के इनके लिए भी, सिंह राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत बढ़िया है। तो सिंह राशि वालों, आप भी प्रसन्न हो जाइए, थोड़ी सी सावधानियों के साथ आपके लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद आचार्य जी। आगे चलते हुए हम बात करना चाहेंगे तुला राशि वालों के बारे में। अब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने सारी ही राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है गुरु का, वो डिस्कस किया है। इससे पहले और इस श्रृंखला में जो वीडियोस बनाई हैं उनमें हमने बाकी की और राशियां भी कवर करी हैं। अगर आपकी ये राशि नहीं है, इनसे अलग है, तो आप हमारी दूसरी वीडियो में जा सकते हैं और अपना भविष्य फल देख सकते हैं। तुला राशि गुरु जी। तुला राशि, जहां पर 7 लिखा है ये तुला राशि बोलते हैं इसको, 7। ये भी शुक्र की राशि होती है। अब यहाँ पर जो है गुरु 10th हाउस में उचके हुए हैं। उनके पास जो डिपार्टमेंट है वो 3rd हाउस है और 6th हाउस है। तो 3rd हाउस और 6th हाउस का डिपार्टमेंट लेकर कर्म क्षेत्र में, दशम भाव में, यशमान प्रतिष्ठा के भाव में उचके हो गए। तो जब वो दशम भाव, जो कि कुंडली का सबसे कीमती भाव है, वहां पर जाके उचके हुए हैं, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में तो वो बहुत तरक्की आपको देंगे, इसमें तो कोई शक है। वो आपको बहुत तरक्की देंगे, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां देंगे, आप उनके लिए तैयार हो जाइए। आप अगर अपनी कंपनी में संतुष्ट नहीं है और आप कहीं दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां भी आप जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में भी आपको पूरी प्रशंसा मिलेगी, यशमान प्रतिष्ठा मिलेगी, अपने जहां भी आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क है, और आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। तो मेन कर्म क्षेत्र बहुत जरूरी चीज है, वहां पर आपको पूरी सफलता मिलेगी। और कर्म क्षेत्र बढ़िया होगा तो धन तो आएगा ही आएगा। तो धन के लिए तैयार हो जाइए, बढ़िया अच्छा कमाएंगे, मेहनत करेंगे, तरक्की होगी तो धन से आपकी झोली भरेगी। और जो दूसरी इनकी राशि, जो दूसरी जगह उनकी दृष्टि है, कहाँ है? 2nd हाउस में, एरो 2nd हाउस में, 2nd हाउस। ये आपके घर परिवार का भाव है। आपके घर परिवार में वृद्धि हो सकती है, संतान हो सकती है, कोई मतलब कोई मंगल कार्य हो जाए, घर में बहू आ सकती है, कोई मतलब संतान किसी भी पर्सन की वृद्धि होगी आपके परिवार में, मंगल कार्य होंगे और वो परिवार की आप केयर करेंगे, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, परिवार के साथ आप मिलकर रहेंगे, हंसी खुशी का माहौल रहेगा, अच्छा माहौल वो वहां पर परिवार के हाउस में देने वाले हैं। आपकी वाणी भी अच्छी हो जाएगी, प्रभावशाली, आप अपनी वाणी से बहुत सारे काम निकाल लेंगे। लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु आपके कार्य क्षेत्र में उचके हुए हैं, तो बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि कहीं आपको ओवर घमंड ना हो जाए। ज्यादा सफलता जब मिलती है तो हमें लगता है कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान तो कुछ है ही नहीं, हम तो बहुत काबिल, हम तो खुद ही कर लेते हैं। आपको हर समय ये याद रखना है कि ये अवसर आपको देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं, यानी कि भगवान दे रहे हैं, आपको काबिल वो बना रहे हैं। आप स्वयं में कुछ काबिल नहीं है, कोई भी इंसान स्वयं में कोई काबिल नहीं होता, जिसको भगवान काबिल बनाते हैं वो ही काबिल होता है। इसलिए तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको धार्मिक रहना पड़ेगा, बड़े लोगों की, जो बड़े हैं उनका सम्मान देना पड़ेगा, और किसी का भी अनादर नहीं करना है। जो अपने से ऊंचे बोस हैं उनको भी आपको सम्मान देना पड़ेगा, जो आपसे बड़े हैं ज्ञान में, बुद्धि में, पद में, प्रतिष्ठा में। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उनका सम्मान करना है, डाउन टू अर्थ बने रहे। हाँ, बने रहे, बस ईगो, घमंड, इन सब चीज से बचे, तो आपको बहुत तरक्की होने वाली है। फिर इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 4th हाउस पे है। 4th हाउस में आपको वैसे सब कुछ देंगे वो, लेकिन माता का ध्यान रखना पड़ेगा, माता की तबीयत खराब ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, उन पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और बाकी आप अपने घर परिवार में बहुत ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है, घर परिवार माता पे भी बहुत ध्यान देंगे, लेकिन थोड़ा सा उनका एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, उनकी हेल्थ का थोड़ा हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा।
और अपने घर पे, क्योंकि ये आपके मानसिक शांति का है, आपकी आराम का है। घर पे तो आके आदमी सारा दिन ऑफिस से आके थक के आता है, वहां पे आपको थोड़ा सा परिवार से तालमेल बना के रखना पड़ेगा, ध्यान। बाकी आपको परिवार से सुख शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बस आपको धार्मिक रहना है, माता का ध्यान रखना है और घमंड नहीं करना है। और जो इनकी नवम दृष्टि आ रही है अपनी राशि पर, रोग शत्रु पर, तो यहाँ भी आपके शत्रुओं का ये हनन करेंगे, दमन करें। दमन करेंगे। और मतलब आपके जो रोग हैं उनको भी मिटाएंगे। लेकिन फिर भी रोगों के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। लेकिन जो भी आपके पुराने रोग हैं, जो भी पुरानी तकलीफ है, वो आपकी खत्म कर देंगे। और जो भी आपके पास कोई लोन आपने ले रखा है, जैसे कोई लोग घर के लिए, गाड़ी के लिए लोन ले लेते हैं, तो इस दौरान आपका वो रुक जाएगा। तो कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में यशमान प्रतिष्ठा उनकी बहुत बढ़ने वाली है, पैसा कमाने, धन की वृद्धि होने वाली है, परिवार कुटुंब में वृद्धि होने वाली है, और परिवार में जो है मंगल कार्य होने वाले हैं। तो कुल मिला के बस एक दो बातों का ही उनको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। टोटल मिला के बहुत अच्छा है। तो आप खुश हो जाइए, आपकी भी होने वाली है बल्ले बल्ले। तो तुला राशि वालों के लिए आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ सावधानियां भी बताई, और ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे धनु राशि देव गुरु बृहस्पति की अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण की राशि है, यानी कि वो लग्नेश स्वयं है। ऐसा व्यक्ति खुद ही बहुत प्रभावशाली होता है, जिनकी नाइन होता है जिनके ऊपर, वो समझदार होता है, बुद्धिमान होता है और अच्छे व्यक्तित्व का मालिक होता है, दयावान होता है, क्षमावान होता है, और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है। ऐसे नहीं कि भाई छोटी बात का मुद्दा बनाए और लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसे लोग वैसे खुद में ही बहुत अच्छे होते हैं। फिर अब गुरु इनके लग्न को लेकर, लग्न तो वो सब है ही, अपने को, अपने भाव को, उनके व्यक्तित्व को लेकर, वो कैसी पर्सनैलिटी है उनकी, और उनका चौथा घर जो सारी सुख सुविधाओं का होता है, जो इंसान के शांति और सुकून का होता है। जो घर, हर व्यक्ति को कौन सा घर ज्यादा प्यारा होता है? अपना घर, जहाँ वो रहता है, अपना वर्क क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, जहाँ वो काम करता है। और वो स्वयं, अगर वो स्वयं अच्छा है तभी तो इन चीजों का मजा ले पाएगा। तो ये बहुत कुंडली का फोर्थ हाउस बहुत कीमती हाउस होता है। अगर हमें जीवन में सब कुछ मिल गया लेकिन सुकून ही नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो सब बेकार ही है एक तरह से। लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति उसी डिपार्टमेंट के मालिक बने हैं, और कहाँ गए हैं? कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव, कुंडली के जो भाव हैं उनमें थोड़ा सबसे खराब भाव माना जाता है। तो उनको जो जगह मिली है कुछ का होने के लिए, वो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए। मतलब वो अच्छा तो करेंगे बैठ के, पर वो वहाँ इतनी संतुष्ट नहीं है बैठ के, उनको वो जगह उतनी पसंद नहीं है। शुभ ग्रह के लिए ये भाव छठा आठवां उतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन वो उच्च के आए हैं, तो जहाँ पे वो दृष्टि डालेंगे हाँ तो फायदा करेंगे। लेकिन एक फायदा इनके लिए फिर भी इसलिए है कि तुमने पहले कहा था ना, गुरु जहाँ बैठते हैं वहां स्थान हानि करते हैं। तो ये खराब भाव है, तो वहां की हानि करेंगे तो फायदा ही है ना। तो अब वो दृष्टि डालेंगे कहाँ? अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे विदेश हाउस में, विदेश के भाव में। तो इनके विदेश यात्राएं होगी, खर्चे इनके बढ़ेंगे, तो उन्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और लेकिन खर्चे देवगुरु अच्छे कामों पर करवाएंगे, कोई ऐसे किसी खराब काम पर नहीं करवाएंगे। और पढ़ने के लिए जा सकते हैं विदेश, घूमने के लिए जा सकते हैं विदेश, और इच्छा है, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई इसमें परेशानी आने वाली नहीं है। अब इनकी जो सेवंथ दृष्टि है वो कुटुंब के भाव पर पड़ रही है, परिवार के भाव पर। तो परिवार इनका जो भी होगा परिवार, उसमें थोड़ा इनको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसमें परिवार में मतलब परिवार की स्पेशल केयर करनी पड़ेगी, परिवार का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, और ये कोशिश रखनी पड़ेगी कि परिवार से मनमुटाव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। इस समय 5 महीने इनको सिर्फ इस बात पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने कुटुंब परिवार से इनको बना के रखने की बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। और अपनी जो वाणी है यहाँ पे उनको कंट्रोल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि परिवार का भाव है। और गुरु जब आते हैं तो वो बहुत प्रभावशाली वाणी देते हैं, और हम समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। तो जहां उन्होंने ये कोशिश करी कि ओवर कॉन्फिडेंट हुए, परिवार में दिक्कत हो सकती है उनके, तो उनको बस अपनी वाणी पे ध्यान रखना है
कि अपने को बहुत बड़ा नहीं दिखाना है परिवार में, मतलब छोटा बन के ही परिवार का ध्यान रखना है, तो परिवार के सारे सुख मिलेंगे। बोलते समय थोड़ा ये ध्यान रखना है कोई बड़ा बुजुर्ग अपना अपने अपमान के अपने सम्मान कोई के खिलाफ हर्ट ना हो जाए। हर्ट ना हो जाए, बस ये उनको ध्यान देना। और जो उनकी ये नवम दृष्टि इधर उनके अपने हाउस वाइफ है सुखों के भाव, तो सुख सुविधा में उनकी बढ़ोतरी होने वाली है, उनको कोई कमी नहीं रहेगी। सुख होगा परिवार, मतलब वो घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उसको सजाना चाहते हैं संवारना चाहते हैं, उसको सुख सुविधाएं और बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इस दौरान जरूर बढ़ेंगे। यानी कि उनका खर्चा घर के ऊपर भी होने वाला है और घर से उनको पूरा आराम मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, माता से प्यार मिलेगा, माता की सेहत अच्छी होगी, पूरा ध्यान पूरा उनको इस भाव के सारे गुण। कोई मतलब कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन कागजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कागज में कोई गड़बड़ ना हो, अच्छे से पढ़ लें, सारा लीगल वर्क चेक कर लें। हाँ चेक करके। तो कुल मिला के धनु लग्न वालों को थोड़ी सी सावधानी के साथ उनका सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा बेफिक्र नहीं होना है, थोड़ा सा सावधानी से चलना है। तो इसलिए धनु लग्न वालों, आपकी तो खुद की ही राशि है, तो देवगुरु आपके लिए तो हमेशा अच्छा करेंगे ही करेंगे। आपके तो व्यक्तित्व है, आप तो खुद ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, समझदार बुद्धिमान है, आपके लिए तो कुछ भी समझाना मतलब सूरज को चिराग दिखाना है। तो इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए, आपके लिए सब बहुत बढ़िया होने वाला है। और जो थोड़ा बहुत दिक्कत है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप उसे अपने बुद्धि से दिमाग से सब सही कर लेंगे। तो धन्यवाद। धनु राशि वालों की भी होने वाली है बल्ले बल्ले बल्ले। धन्यवाद आचार्य जी। आज हमने जाना इन और 4 राशियों पे गुरु का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल दिव्य ज्योति चैनल में आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर डाल सकते हैं और आचार्य जी द्वारा उसको स्टडी करके, आपकी कुंडली को स्टडी करके आपकी कुंडली पे विश्लेषण करा जाएगा। इसी के ऐसे ही आप हमारे चैनल को प्यार देती रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।